आपने थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि फॉरेक्स मार्केट यानी कि यूएसए के मार्केट में, किसी भी कंट्री के मार्केट में पैसा लगाने पे आपको बेनिफिट क्या क्या होता है। आप बहुत बार सोचते होंगे कि मैं विदेश के मार्केट में पैसा लगा देता हूँ, फॉरेन के मार्केट में पैसा लगा देता हूँ, बट आपको वहाँ के लॉस प्रॉफिट का नहीं पता होगा। बट आज हम बेनिफिट के ऊपर ही बात करेंगे। आपके माइंड में बहुत बार ये क्वेश्चन आता होगा कि मैं फॉरेक्स के मार्केट में पैसा लगा देता हूँ ताकि मुझे फॉरेक्स के मार्केट का भी प्रॉफिट होगा और इंडिया के शेयर मार्केट का भी प्रॉफिट होगा। बट आपको ये नहीं पता होता है कि अगर मैं फॉरेक्स मार्केट में पैसा लगाऊंगा और इंडियन मार्केट में पैसा लगाऊंगा तो दोनों का मतलब क्या होगा और दोनों में मुझे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होने के चांसेस है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आप फॉरेक्स मार्केट में यानी कि आप समझे यूएसए के मार्केट में पैसा लगाओ तो आपको फायदा कितना होगा और कितना लॉस होगा। चलिए आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आप जब इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, समझो आपने रिलायंस का कोई एक शेयर खरीद लिया है, आपने 2,000 रुपये पे किया और आपने एक शेयर खरीद लिया है, तो आपको 2,000 रुपये देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप यूएसए के मार्केट में टेस्ला का एक शेयर खरीद लेते हो, यानी कि टेस्ला का एक शेयर $100 का चल रहा है, तो आपको 100 मल्टीप्लाई इंटू यानी कि 8,000 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर समझो रिलायंस का शेयर 2 साल बाद में भी वहीं पे रहता है, यानी कि 2,000 रुपये पे ही रहता है, तब आपको 1 रुपया प्रॉफिट नहीं होगा और 1 रुपया लॉस भी नहीं होगा। बट आपको ये तो पता होगा कि जो डॉलर का भाव है वो कभी बढ़ता है कभी गिरता है, पर वो ज़्यादातर टाइम पे बढ़ता ही रहता है। इंडिया के करेंसी के मुकाबले डॉलर मजबूत रहता है। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर टेस्ला का शेयर का भाव 2 साल बाद में भी $100 पे ही रहता है तो क्या हमें उतना ही रुपये मिलेगा? हमें बताइए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको प्रॉफिट होता है कि लॉस। अगर आपको टेस्ला का शेयर बेचना है तो आप उसको $100 के हिसाब से बेचोगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि आपको 10,000 रुपये मिलेगा। पहले आपने 8,000 रुपये पे किया था, बट अब आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रॉफिट 2,000 का हुआ, भले टेस्ला का शेयर का भाव $100 पे ही क्यों ना हो 2 साल के बाद में भी।